तो सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह के स्तंभ से। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? तो आपको बता दें, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या 24 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। हमारा तीसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई के अनुपात क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 3:2 इसका आंसर होता है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या होती है? तो इसका ऑप्शन सी 52 सेकेंड में राष्ट्रीय गान को गाया जाता है या समय सीमा होती है। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हुए, और प्रश्न नंबर 7, ध्वज गीत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्त पार्षद। क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्न में से कौन युग में सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी आंसर है राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद होता है, न कि अशोक। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न नंबर 11, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस ऑप्शन सी 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ध्यानचंद, जो कि राइट आंसर है। हॉकी का जादूगर इन्हीं को कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बाल दिवस। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कुष्ठ निवारण दिवस। प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 17 में क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गुजराती। प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं, विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं, और इसका क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20, विवादास्पद किताब सैटनिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड है, लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया है, और तस्लीमा नसरीन के लज्जा है। यानी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, ईस्ट तिमोर की राजधानी क्या है? तो ईस्ट तिमोर की राजधानी ए दिल्ली है। प्रश्न नंबर 23, सेशल्स की राजधानी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विक्टोरिया। प्रश्न नंबर 24, यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो यूरो मुद्रा है ऑप्शन नंबर सी स्पेन की। प्रश्न नंबर 25, हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए वी वेणुगोपाल है। प्रश्न नंबर 26 को चलते हैं। प्रश्न नंबर 26, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHJF यानी ऑप्शन बी जनरल मानेकशॉ थे। प्रश्न नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नागेंद्र सिंह।
प्रश्न नंबर 28, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 29, भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? तो इसका ऑप्शन होगा ए पृथ्वी। प्रश्न नंबर 30, भारत ने सर्वप्रथम अपना आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 31 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 31 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 32 की ओर चलते हैं, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एस भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 33 की ओर चलते हैं। तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 34 की ओर चलते हैं, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एडमंड हिलेरी। प्रश्न नंबर 35 की ओर चलते हैं, निम्न में से भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रीता फारिया। प्रश्न नंबर 36 की ओर चलते हैं, विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना यानी चीन। प्रश्न नंबर 37, मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सुष्मिता सेन। प्रश्न नंबर 38 की ओर चलते हैं, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 39, भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अब्दुल गफार खां। प्रश्न नंबर 40, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी का। प्रश्न नंबर 41, जगन्नाथ मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पुरी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 42 की चलते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए हम्पी कर्नाटका। प्रश्न नंबर 43, शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 44, वाटरलू का संबंध किससे है? तो वाटरलू का संबंध नेपोलियन से है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45, असम राज्य का क्या नया नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी असोम। प्रश्न नंबर 46 की ओर चलते हैं, कांगो का परिवर्तन नाम है? तो कांगो का परिवर्तन नाम ए जायरे है। प्रश्न नंबर 47, पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता था? तो इसका आंसर होगा थाईलैंड, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 48, घाना का पुराना नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गोल्ड कोस्ट। प्रश्न नंबर 49, भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी व्हाइट पेपर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक चक्र। प्रश्न नंबर 51 की ओर चलते हुए, सोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 52, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा डी बी एवं सी दोनों, यानी तुर्की और पाकिस्तान दोनों। क्वेश्चन नंबर 53, कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। प्रश्न नंबर 54 की ओर चलते हैं, भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ए तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 55 की ओर चलते हैं, गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो गरबा है गुजरात, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 56, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी केरला का मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 57, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका आंसर होगा ए असम। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1953। प्रश्न नंबर 59 के चलते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत को किस विधा में पारंगत है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शहनाई वादन। क्वेश्चन नंबर 60, पंडित रविशंकर संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सितार वादन से। प्रश्न नंबर 61, भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी? ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 62 और अंतिम क्वेश्चन, भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म थी?
ऑप्शन नंबर बी आलमबारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सेकंड पार्ट को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट में डालें, पार्ट 2 जरूर वीडियो आएगा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।